रोहतक में बाबा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने बतौर मुख्य अतिथि व सूरजमल किलोई ने बतौर अति विशिष्ट अतिथि की शिरकत की। आपको बता दिया, रोहतक की आर्य नगर स्थित संत शिरोमणि रविदास हॉस्टल में भारत के संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर भाजपा के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने बतौर मुख्य अतिथि व भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सूरजमल किलोई ने बतौर अति विशिष्ट अतिथि शिरकत की। आपको बता दें, इस मौके पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर व सूरजमल किलोई ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि किस प्रकार भाजपा बाबा साहेब के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चल रही है तथा बाबा साहेब द्वारा देखे गए सपनों के भारत को असली रूप देने में लगी है, जिसमें से एक धारा 370 भी थी जो अब हट चुकी है। इसी कड़ी में भाजपा व प्रधानमंत्री मोदी देश को विकसित बनाने में लगे हुए हैं। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं इस बारे में मनीष ग्रोवर व सूरजमल किलोई ने और क्या कहा। आज संत गुरु रविदास हॉस्टल आर्या नगर रोहतक में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के कार्यक्रम में हमारे पूर्व मंत्री रहे लोकप्रिय नेता श्री मनीष कुमार ग्रोवर जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पहुंचे और इन्होंने लोगों को मार्गदर्शन दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं बनाई गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, सारी बात अपने सामने रखी। मैं तो एक बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो बाबा साहब को मान सम्मान देने का काम किया, जो उनका सपना साकार करने का काम किया, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्योंकि जो धारा 370 जब जम्मू कश्मीर के अंदर लगाई गई थी, बाबा साहब ने उसका विरोध किया था, भाई धारा 370 नहीं लगनी चाहिए, हमारे जो वहाँ लोग बैठे हैं उनको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा साहब का सपना पूरा करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और बाबा साहब के जो पंचतीर्थ जहाँ पढ़े लिखे अंतिम संस्कार हुआ, उन सभी तीर्थों को एक बहुत अच्छा सौंदर्यकरण करके आज आप वहाँ पर जाकर देखो, एक बहुत अच्छा आपको महसूस होगा, एक धार्मिक स्थल के रूप में बनाने का काम किया। मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। गुरु रविदास हॉस्टल के अंदर आज हमारे संविधान के निर्माता, दलितों के, पिछड़ों के हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के इस कार्यक्रम में हम उनके चरणों में श्रद्धांजलि देने आए हैं, जिन्होंने संघर्ष किया और हमें एक संदेश दिया, पढ़ो, लिखो और अपना स्थान पाओ। जिस समय उस समय की पुराने समय में जैसा इतिहास हमें बताता है, जब वो स्कूल में जाते थे तो छुआछात की वजह से उनसे स्कूल से बाहर रखा जाता था। कुएं में पानी पीने की वहाँ के उस समय के जो बड़े लोग थे वो पीने नहीं देते थे। उनको मन को चोट लगी, वो चोट लगी, वो पूरे भारत में भ्रमण किया, सारे समाज को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद पूरा समाज उनके साथ लगा और भारत के उस समय में सता हुए बैठे हुए लोगों में भी आया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मन में एक जज्बा है कि मैं गरीबों की सेवा कर रहा हूँ, अंतिम व्यक्ति की, पिछड़ों की, दलित समाज की। उसी बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश विदेशों में पढ़े भी, पढ़ने के बाद भी उन्होंने अपने लिए नहीं किया, समाज के लिए किया और आज उनको समाज याद कर रहा है। आज जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उस संविधान को आज भारत सरकार और देश की सरकारें उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। और आज केंद्रीय कार्यालय के अंदर भी आज देश के प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं संकल्प पत्र जो जारी कर रहा हूँ, 82 करोड़ लोगों को मैं 2029 तक 5 किलो राशन फ्री, 55 करोड़ लोगों का जनधन खाता, ऐसे करके 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, वो 70 साल की उम्र के जिस भी समाज का कोई भी होगा उसको भी 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिलेगा। ऐसे करके घर के अंदर बिजली, और वो बिजली आने वाले समय के उन्होंने कहा कि मैं योजना बनाकर बिजली की फ्री गरीबों को दूंगा। ऐसा उनका जज्बा था देश के प्रधानमंत्री जी ने। आज उनके दिखाए हुए रास्ते पर आज भारतीय जनता पार्टी देश में अंदर, प्रदेश के अंदर काम कर रही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, सब पढ़ें, अच्छी डिग्री लें और नौकरी पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा बचपन भी यहाँ बीता है, क्योंकि मैं बचपन यहीं से, मैं पार्षद भी बना हूँ, यहीं से मैं 3 बार, और चौधरी चांद राम जी के यहाँ भी मेरा आना जाना रहता था। ये एक इलाका हमारे लिए एक बहुत बड़ा
एक मार्गदर्शक है। जहाँ चौधरी चांदराम जी हो, रविदास का हॉस्टल हो, बगल में हमारे चौधरी हरिचंद हुड्डा जी रहते थे, लेफ्ट हैंड में डॉक्टर मंगल सेन जी रहते थे। बचपन हमारा बीता है और इस हॉस्टल के अंदर से हमने कुछ ना कुछ सीखा है। यहाँ से सारा बच्चे पढ़ कर जाते हैं और जहाँ पर अच्छे स्थान पर राजनीति भी की है, अच्छी पोस्टों में भी की है। मैं इस रविदास हॉस्टल के प्रबंधक को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ।